हेलो एवरीवन, आपके इस फेसबुक पेज में या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9वीं का विज्ञान के परमाणु एवं अणु के कुछ 8 प्रश्नों को आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं, और आप भी मेरे साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है सल्फर का आणविक सूत्र क्या है ना। तो सल्फर का आणविक सूत्र, सल्फर में हम लोग आणविक सूत्र लिखेंगे S8 के रूप में। इस तरह से है आप लोगों को। हाँ, तो आप लोग भी जवाब दीजिए हमारे साथ में। तो सल्फर का आणविक सूत्र S8 यानी S8 के रूप में रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला है दूसरा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4। इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल या हम लोग इसको तेजाब भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी बैटरी के जो पानी होता है ना, उस पर है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तीसरा नंबर है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट में कौन सा एक तत्व है जो एलिमेंट्स है मुक्त अवस्था में, मतलब किसी के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। आर्गन, आर्गन नहीं, आर्गन क्या बोलते हैं, तो आर्गन का ये आर्गन में ये क्या होती है, मुक्त परमाणु के रूप में होता है, ठीक है। किसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हाँ, कितना होगा, 3:8 होगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व का नाम क्या है। तो बुझा हुआ चूना को हम लोग जानते हैं CaOH होल ट्वाइस के रूप में होता है। तो इसमें क्या क्या तत्व है, तो क्या क्या तत्व है, कैल्शियम है। कौन सा है, कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम है, और क्या है, ऑक्सीजन, और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व जो एलिमेंट है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है छठा, H2O यानी जल हम लोग बोलते हैं। तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या है। तो मोलर द्रव्यमान आप लोगों को बताए होंगे, ये 18 ग्राम। लेकिन इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, H2O लिखा है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2, और इसका परमाणु संख्या मतलब 1 होता है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 द्रव्यमान होगा, और ऑक्सीजन के साथ द्रव्यमान को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो दुगना इसको करेंगे द्रव्यमान, तो कितना होगा, 16। तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, या हम लोग 18 यूनिफाइड भी कहते हैं। अगला है सातवां, नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 होती है, जिसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इसका भी आणविक द्रव्यमान कितना होगा जी, 63 यूनिफाइड ना। यानी इसको भी निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं HNO3 के हाइड्रोजन के 1 परमाणु द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 14 ना, और ऑक्सीजन का भी जोड़ देंगे तो 3 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था, 16, 16 दूने 32, 16 48, 48 14 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 यूनिफाइड आएगा, ठीक है। इस तरह से है आप लोग के। अगला क्वेश्चन है 8वां, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होती है, 7 परमाणु संख्या, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 14। तो यानी 1 मोल में 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को और क्वेश्चन बताएंगे हल करके, ठीक है। धन्यवाद।